मैं आप कामयाब हो गया भाई साहब आपसे मिलने के बाद। अरे अंकल, हम तो यहाँ आप लोगों को देखे तो रुके। हमने तो हम तो बाहर से आए हैं सर। कहाँ से? इधर नोएडा से, अच्छा। ये लखनऊ से। तो हमारा तो दिन बहुत बढ़िया हो गया आपसे बात करके, मिल के आपसे बात करके, आपका चैनल देख के बहुत हाँ, जो है मन प्रसन्न होता है। मतलब कोई अगर निर्भीक चैनल अगर बचा है इस देश में तो आपका उनमें से एक है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दामाद तो आपका चैनल ही खोल करके जैसे आया लंच करने अपने वर्क फ्रॉम होम से, और उसने ऑन किया और उसमें शाम को उन्हें चाय में आप ही का चेहरा दिखता है, और चाय के ढाबों में। अरे बहुत। माहौल क्या है? माहौल क्या है? ये माहौल क्या है? दूसरे में चलते हैं। आज महिलाओं के साथ थे आप। मैं कल जो वोटिंग हुई महिलाओं से, तो मैं तो आज दिल्ली आ गया। मैंने सोचा आज थोड़ा दिल्ली रुकता हूँ, कल से फिर हरियाणा के दौरे पे जाऊंगा। तो मैं राह चलते लोगों से, आप लोग तीनों आ रहे थे, मैंने सोचा रोक के बात करूं। मैं तो चलते। बहुत बढ़िया। आपका सर गुड नेम? राजीव रंजन। अरे साहब बहुत ही बढ़िया। लोगों का बड़ा अच्छा इतिहास है। अरे वो इतिहास बताइए। तो सबसे अच्छा ही हमारे कार्यक्रम की यही है कि इसमें सब कुछ ऐसे ही पता चल। हम जैसे सिंडिकेट बैंक के, हम अब कैनरा बैंक हो गए ना, ई बैंक, ई सिंडिकेट बैंक, तो हम लोग उसी के ऑफिसर्स एम्प्लॉइज हैं। तो क्या है, आप हमारे यूनियन लीडर्स हैं। तो हम दोनों 78 में एक ही ब्रांच ज्वाइन किए थे, और जब से किसी न किसी तरह संपर्क में रहे। एक तो ये इतिहास है, और दूसरा जो इतिहास है वो ये है कि अब उस समय हम लोग बुलंद इमारत थे, अब खंडहर को देखने की इच्छा रहती है। अरे नहीं, अभी भी बुलंद है। एक इनका वो भी तो सुन लीजिए। ये तो माहौल क्या है जानना चाह रहे हैं। ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। नहीं वो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो यही बात। और आप जो कह रहे हैं खंडहर, अभी इमारत बहुत बुलंद है, कोई बात नहीं। नहीं बिल्कुल भी उसमें हमें जरा भी, जैसे कि हम तो रेगुलर लाइफ जीते हैं, जैसे सुबह से 4:30 बजे से योगा आदि में लग करके, जरा भी उसमें लाइफ से संतुष्ट है। लेकिन उस समय जो शरीर वो देता था रिस्पांस, वो अब रिस्पांस तो नहीं मिलता। उम्र का असर। जी आज ने हमारा ये सपना पूरा कर दिया आपने। आखिरी क्षणों में आपने उम्र का भी पड़ाव आखिरी है, आपने कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। मजा आ गया। मिलेंगे यार। मैं मिलता रहूंगा ऐसे ही अंकल। और रुझान के बारे में पूछो। रुझान नहीं, मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बैंकिंग सेक्टर को लेके एक बड़ी चर्चा चलती है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछले 10 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में बहुत सुधार हुए, बहुत इंटीग्रेट तो हुए बैंक। इसके बारे में आप लोग मुझे बताइए। आप 78 के जमाने से थे, ये बैंकिंग सेक्टर में इस सरकार का कामकाज कैसा रहा? इसका जो कामकाज है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ओवरऑल, जैसे ये मतलब जो वेज रिवीजन में लिबरल नहीं है, और उससे हम देने में लिबरल नहीं, देने में लिबरल नहीं, तो हम क्यों संतुष्ट हैं कि जो हमारा वो है काट करके वो 80 करोड़ को दे रहा है। हमें अपनी पेंशन से संतुष्टि नहीं है। जैसे हम भी अपडेशन चाहते हैं पेंशन का, कि हमारा भी निगोशिएशन चल रहे हैं, आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हैं दुआ जी। लेकिन जो हमारा काट करके जो ये 80 करोड़ या तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, इससे हम मोदी जी से संतुष्ट हैं। और ओवरऑल जो दुनिया में तमाम तरह के चैनल्स आप लोगों को देखते रहते हैं, तो बुराई भी दिखती है। जैसे पाकिस्तान का भी चैनल देखते हैं तो हिंदुस्तान के लिए कहता है कि वहाँ की पीढ़ियाँ कांप रही थी जब भारत ने एक अनाउंसमेंट दे दिया था। हमारे जब तमाम राहुल अखिलेश बोलते हैं तो ये भी उल्टा सीधा बोलते हैं, तो इनको भी वहाँ ऐसे दिखाते होंगे। राजीव जी मेरा भी 2 मिनट का कहना है कि मोदी जी ने बैंक वालों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं किया। चलो बैंक वालों के लिए अच्छा नहीं किया, बैंकिंग सेक्टर के लिए कैसा किया? सेक्टर के लिए भी ओवरऑल ठीक है। बैंक ठीक है, सेक्टर तो तो आपको क्या लगता है आधे सीटों पर चुनाव हो गया, कौन आने वाला है? देखिए, जैसे अब की बार 404 पार का नारा था, और जो रुझान आप लोगों ने दिया या पब्लिक जो बताती है, अब ये नारा नहीं आता 404 पार। अब ये आता है कि अगर ये किसी तरह मेजॉरिटी में भी पहुंच जाएं, 272 कितना है वो भी सफिशिएंट है। लेकिन जो मेरा अपना मानना है, जो अंडर करेंट वोटिंग परसेंटेज जो डाउन हुआ है 6-7%, उसमें जो ये भले हम उधर अरब से जहाज चले आ रहे हैं भर भर के, और हम दूसरी चीज़ें नहीं दिखा रहे। जैसे आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे भगवाधारी ही बड़ी लाइन में लगे हुए हैं, वोट कर रहे हैं। तो मोदी को ही आना है, और ये ताजुब भी नहीं है कि जो बोले हैं वो पा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साउथ में काफ़ी काम किया है। और जो ये विरोधी जो बोलते हैं, उनकी बात में ज़्यादा पब्लिक को विश्वास नहीं है। आप बताएं, आपको क्या लगता है?
आधी सीटों के चुनाव के बाद देश का माहौल क्या है? नहीं, ओवरऑल जोड़ तोड़ करके सरकार तो मोदी की बनेगी पक्का। जोड़ तोड़ के कैसे भी बनो, बनेगी वही। आपको क्या लगता देश है? के लिए वो अच्छा है। सर ऐसा है, जब हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है तो बिना विपक्ष के सत्ताधारी की कोई महत्व नहीं है। जिस तरह से प्रजा के बिना राजा बेकार है, और प्रजा की सुनना, तो जब हम राममयी हो गए हैं तो राम तो जाके सुने थे सीता के बारे में, उन्होंने कहा कि नहीं इनका जो है अग्नि हो चुका वहाँ पे लंका में, तो उसने कहा मैंने तो नहीं देखा। इसी बात को राम ने माना था। तो जब हम राम के अनुयायी हैं तो हमें जो है सारी पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, देश को सही मायने में आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें जो है पॉलिटिशियन से उठ के अब स्टेट्समैन बनने की ज़रूरत है। स्टेट्समैन वो होता है जो जिसकी दूरदर्शिता होती है, जो अपने समय में वो प्रगति पाए या ना पाए, लेकिन जो भिलाई और जो भी डैम जो है सन 50-60 में बने थे, या ताजमहल किसी ने 200 साल पहले 400 साल पहले बनवाया था, उसका फ़ायदा आज भी लोग उठा रहे हैं। तो जो डैम, जो स्टील की कंपनियां बनी थी, उनको और आगे बढ़ाएं। अपना तो यही मोदी को मैंने लिखा था, एक बार ट्वीट किया था मैंने कहा सर, बिना ब्रेक की गाड़ी से कहीं भी टकरा सकती है, विपक्ष एक मजबूत ब्रेक है, उसका होना ही बहुत जरूरी है। चलिए, आप लोग रुके, बात किया, बहुत शुक्रिया, आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल क्या है हमें